गणित के दूसरे भाग में 7वां चैप्टर समाकलन पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग। समाकलन, जैसा कि हम लोग अवकलन के बारे में पढ़ चुके हैं, अवकलन पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तो अवकलन को ही समाकलन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। जो अवकलन होता है उसी का व्युत्क्रम पढ़ेंगे, प्रति अवकलज। जैसे अवकलज याद करना सीखे हैं उसी प्रकार से उसका व्युत्क्रम प्रति अवकलज याद करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, समाकलन होगा। तो यदि हम अवकलन को अच्छे से पढ़ लिए हैं, तैयार कर लिए, उसके सभी फार्मूले को हम तैयार कर लिए हैं, तो समाकलन को हल करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो जितना आसान आपका अवकलन है उससे कई गुना आसान समाकलन है। तो बस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समाकलन आसानी से आ जाएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपका एक भी चैप्टर छूटने ना पाए, एक भी टॉपिक छूटने ना पाए, आप तक वीडियो पहुंचती रहे। सबसे पहले हम अवकलन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी फलन का डेरिवेटिव कैसे ज्ञात किया है, हम लोग उसको किस प्रकार से निरूपित करते हैं, किस तरीके से, किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कि यदि कोई फलन हमारा y दिया गया है, क्लियर, अगर y को हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसका अवकलज ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, dy/dx। अर्थात इसका dy/dx का मतलब आप इसका प्रयोग कई तरीके से कर चुके हैं, इसका मतलब क्या क्या होता है। तो ये आपका दर्शाता है कि इस y फलन का x के सापेक्ष क्या हो गया है, अवकलन हो गया है। क्लियर। तो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष आपका अवकलन ज्ञात किया जाता है, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे dx के रूप में। फिर जिसका अवकलन किया गया है, डेरिवेटिव निकाला गया, उसको आप dy के रूप में रख रहे हैं। जबकि इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या क्या आपका दर्शाता है। एक तो ये दिखाता है कि x के सापेक्ष y का अवकलन, दूसरा ये दिखाता है कि राशियों में y में परिवर्तन की दर दिखाता है, परिवर्तन की दर आप अवकलज के अनुप्रयोग में पढ़ चुके हैं। और तीसरी बात कि आपका प्रवणता भी दिखाता है, किसकी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्लियर। इस तरह से ये आपका dy/dx कई तरीके से इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका जो मूल रूप है वो आपका यही होता है कि x के सापेक्ष y का डेरिवेटिव ज्ञात किया गया है, अवकलन ज्ञात किया गया है। तो अवकलन को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। अब देखेंगे समाकलन में हम किस तरह से किसी फलन का समाकलन करेंगे, कैसे उसको भी किसी x के या y के सापेक्ष किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो जिस प्रकार से आपने इसका नाम सुना समाकलन, तो समाकलन क्या होता है, समाकलन का मतलब होता है कि जोड़, कई फलनों को मिला करके जोड़ा जाता है। तो समाकलन का शाब्दिक अर्थ हो गया जोड़, जबकि अवकलन हमारा क्या था, अवकलन मतलब था घटाना, डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव ज्ञात करना, वो सब आपका घटाना के रूप में आता है। जबकि समाकलन क्या होता है कि जोड़ के रूप में होता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो चलिए समाकलन में देखेंगे कि अवकलन का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो वही हमारा समाकलन प्राप्त होता है। ये सब बातें क्या हैं, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। अवकलन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो y फलन होता है उसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते समय हमने पढ़ा था कि इसको dy/dx के रूप में लिखते हैं। क्लियर। लेकिन इसका उल्टा जो समाकलन हम देख रहे हैं, प्रति अवकलज, समाकलन को क्या बोलते हैं, प्रति अवकलज, इसको क्या बोलेंगे, समाकलन। तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, समाकलन का ये चिन्ह होता है, y फलन का समाकलन किया जाएगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो dx हम कहाँ लिखेंगे, इंटू के रूप में। लेकिन ये इंटू नहीं, इसका इसमें गुणा हो गया है। ये बस ये दिखाता है कि y फलन का x के सापेक्ष समाकलन या प्रति अवकलज। तो ये आपका अवकलन दिखाता है और ये क्या दिखाता है, समाकलन। तो ये तो आपने देखा कि कैसे ये बनाया गया है कि dx मतलब हो गया कि x के सापेक्ष, और d का मतलब हो गया कि डेरिवेटिव y का अवकलन। लेकिन इस चिन्ह में ये क्या है, ये कौन सा चिन्ह है, dx क्या है। तो समाकलन का मतलब होता है जोड़, अभी हमने आपको बताया है। तो जोड़ का मतलब आप इंग्लिश में देखेंगे तो सम होगा, क्या होगा, सम। इसी का पहला लेटर लिया गया है यस, यस का ही बिगड़ा हुआ रूप आपका ये चिन्ह बना दिया गया है। ये आपका यस ही है,
तो ये एस के रूप में आपका इसका साइन ले लिया गया है। तो ये आपका दिखाता है कि समाकलन का चिन्ह है y का समाकलन हो गया, और dx का मतलब हो गया कि x के सापेक्ष। क्लियर। तो जब हम किसी फलन f(x) का अवकलन ज्ञात करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, f'(x) प्राप्त होता है। क्लियर। जब इसका हम अवकलन ज्ञात करेंगे तो f'(x) प्राप्त होगा, लेकिन जब हम इसका समाकलन कर देंगे तो ये फलन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका अवकलन, आप इसका अवकलन किया है तो प्रति अवकलज का मतलब उल्टा, कि उल्टा हो गया, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा, सॉरी इसका समाकलन करेंगे तो ये आपका प्राप्त होगा। ठीक है ना। इसमें तो ये सब स्पष्ट कर लिए होंगे कि इसमें आपका यही हमने लिखा है, इसमें जो y है आपका क्या होगा, एक फलन होगा जिसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, और dx में जो x दिख रहा है वो x आपका क्या दिखाएगा, चर को प्रदर्शित करेगा, कि चर का मतलब है उसी के सापेक्ष आपका समाकलन ज्ञात करना है। क्लियर। और इसका मतलब क्या हो गया, एक समाकलन ज्ञात कर रहे हैं, किसका ज्ञात कर रहे हैं, y फलन का समाकलन ज्ञात करना है। तो अब हम जो भी अवकलन के फार्मूले पढ़े हैं पिछली क्लास में, पिछली वीडियोज में, उन अवकलज के फार्मूले जितने भी हैं उसके अनुसार उसका प्रयोग करके हम समाकलन के अलग अलग फार्मूले लिखेंगे। वही फार्मूला है अवकलन का जो समाकलन में प्रयोग होगा, जिसका प्रयोग करके हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो उन अवकलन के फार्मूले को हम देखेंगे, फिर वहाँ से हम समाकलन का फार्मूला प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने अभी तक जाना कि जो अवकलन है, समाकलन है प्रति अवकलज, वो क्या है, आपके अवकलज का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम होने के कारण आप जो अवकलन करके आंसर आप प्राप्त करते थे, जिस फलन का अवकलन करते थे जो आंसर प्राप्त होता था उसका समाकलन करेंगे तो आपका क्वेश्चन प्राप्त होगा। ये तो व्युत्क्रम हुआ। तो यहाँ से फार्मूले से हम देखें, स्पष्ट करते हैं कि अगर हमारा सबसे पहला फार्मूला क्या था कि x पावर n का हम अवकलन करें x के सापेक्ष। ठीक। तो क्या मिलता है, n x पावर n माइनस 1 मिलता है। आएगा समझ में। अर्थात x पावर n का हम अवकलन करते हैं तो n x पावर n माइनस 1 मिलता है। अब इसका कहने का मतलब है कि अगर हम इस फलन का समाकलन करेंगे तो ये आपका फलन प्राप्त होगा। ध्यान से समझते रहिए कि इसका अवकलन किया गया है तो ये प्राप्त हुआ है, अब इसका समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा। बस इतना ही डिफरेंस है अवकलन और समाकलन में। तो ये तो आपको बताया जा रहा है बार बार कि अवकलन जो है और समाकलन जो एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है प्रति अवकलज। समाकलन को क्या लिखा गया है, प्रति अवकलज, अर्थात इसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम होने के कारण आप इसका अवकलन कर रहे हैं तो ये प्राप्त हो रहा है, लेकिन आप इस फलन का समाकलन करेंगे तो ये आपका फलन x पावर n प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब हो गया कि n x पावर n माइनस 1 का हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, क्या मिलेगा, x पावर n। थोड़ा इसको हम इस तरह से कर लें कि यहाँ पे n माइनस 1 कर लीजिए, n प्लस 1 कर लीजिए। क्या कर लें, n प्लस 1। अगर इसको हम n प्लस 1 करें, यहाँ पे देखिए x पावर n प्लस 1 का अवकलन, तो क्या आएगा, n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n प्लस 1 माइनस 1, अर्थात ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n। ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा। ठीक। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1। ये अचर पद है, आप बाहर कर लेंगे तो ये आएगा एक्स पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1। इसका मतलब एक्स पावर n का समाकलन क्या आ गया, एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है। आप सीधे सीधे ये फार्मूला बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे इसका व्युत्क्रम आपने लिख दिया, लेकिन फार्मूले के रूप में थोड़ा ढंग से बना ले। तो एक्स पावर n का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ से हमको इसका व्युत्क्रम फार्मूला क्या मिल गया कि इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। क्लियर। ये आपका पहला समाकलन हो गया फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखिए है, अगर हम x का अवकलन करते हैं, x का अवकलन, तो क्या मिलता है, x का अवकलन 1 प्राप्त होता है।
यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, जो समाकलन होगा उसमें आप एक स्वेच्छ अचर पद रखते हैं सी। क्यों? जैसे अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका शून्य हो जाएगा, बस इसका अवकलन ये आपका प्राप्त होगा, इसलिए स्वेच्छ अचर लिखा जाता है। जिससे आप अवकलन कभी कभी देखते हैं x+2 रहता है, फिर अवकलन करते हैं x का 1 होता है, 2 का 0 हो जाता है। उसी प्रकार से जब समाकलन हम करेंगे तो उसके साथ एक स्वेच्छ अचर सी रख लेंगे। चलिए, x का अवकलन किया, क्या प्राप्त हो गया 1, तो 1 का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। अर्थात अगर हम 1 का समाकलन करें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, 1 का समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो क्या मिलेगा, x प्लस आप c लिख देंगे स्वेच्छ अचर। क्लियर? अब आप ये याद रखेंगे कि अगर हम 1 का समाकलन y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे y प्राप्त होगा। क्लियर? z के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ z प्राप्त होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि चर हमारा क्या है, x है, जिसके सापेक्ष समाकलन करेंगे। ठीक है। तीसरा फार्मूला देखिए, त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं, जैसे साइन x cos x का। तो देखिए, अगर साइन x का अवकलन हमने किया है, साइन x का अवकलन किया तो क्या प्राप्त हुआ है, cos x। साइन का अवकलन क्या मिल गया, cos, तो cos का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन। तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन x प्लस सी। कोई कांस्टेंट आप सी रखेंगे ही। इसका अगला फार्मूला क्या था, cos x का अवकलन क्या था, माइनस साइन x। ठीक है, तो आप माइनस साइन x का समाकलन करेंगे तो cos x मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम साइन x का समाकलन करें तो क्या मिलेगा, माइनस cos x प्लस सी। यहाँ पे देखिए cos का अवकलन क्या है, माइनस साइन, तो माइनस साइन का समाकलन क्या होगा, cos होगा। तो माइनस साइन को आप साइन का अवकलन समाकलन करेंगे तो ये माइनस आपका इधर चला जाएगा, माइनस cos x। राइट। अगला है tan x। आप tan x का समाकलन अवकलन किए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन क्या है, sec स्क्वायर x। फिर हम sec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो tan x प्राप्त होगा। अर्थात इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू tan x प्लस सी। राइट। अब tan के बाद आप अगर sec का अवकलन किए हैं तो क्या प्राप्त हुआ, sec के अवकलन में डी डी एक्स ऑफ sec x इक्वल टू प्राप्त हुआ है कि sec x इंटू tan x। राइट। तो यहाँ जब हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करेंगे तो sec x प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स इक्वल टू sec x प्लस सी। क्लियर? तो इस तरह से आपको अगर अवकलन के फार्मूला, सभी अवकलन का सूत्र याद है, पता है, तो आप समाकलन का फार्मूला को बिल्कुल आसानी से इसको रख सकते हैं। बस अवकलन का फार्मूला देखें किसका अवकलन है, फटाक से इसको रख दें। अगला देखिए, छठवां है cot x का अवकलन, डी डी एक्स ऑफ cot x। तो cot x का अवकलन क्या प्राप्त हुआ है, माइनस cosec स्क्वायर x। क्लियर? ये तो फार्मूला है, आपको याद ही होना चाहिए। तो इसका देखिए, जब हम समाकलन करेंगे cos स्क्वायर x का तो क्या आएगा, ये माइनस cot x हो जाएगा। ठीक, तो आप रखोगे cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी। अर्थात आप cosec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो माइनस cot x प्राप्त होगा। ठीक है। इस पे एक और फार्मूला है cosec sec tan का। sec tan तो हो गया ना, sec हो गया, tan हो गया, cot, अभी बचा है cosec। cosec का समाकलन, सॉरी अवकलन, cosec का अवकलन आपने क्या प्राप्त किया है, डी डी एक्स ऑफ cosec x। इसका अवकलन क्या है, माइनस cosec x इंटू cot x। यही ना है अवकलन। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे, इसका समाकलन, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस cosec x। तो यहाँ पे इसके नीचे हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी। क्लियर? तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उन सबके अलग अलग समाकलन के फार्मूले और अवकलन के फार्मूले। समाकलन देखिए सबका नहीं मिला है, साइन का मिल गया, cos का मिल गया, और sec स्क्वायर मिला, sec tan मिला, cosec मिला, और इधर cosec cot का मिला है। आप सोचेंगे कि इसमें tan नहीं है, sec नहीं है, cot नहीं है, cosec नहीं है, तो
जो ये 4-5 आपके अनुपात है उसका फार्मूला आगे मिलेगा। वो कुछ फार्मूला आपका जो समाकलन में आगे पढ़ेंगे प्रतिस्थापन, खंडशः और आंशिक भिन्न के रूप में, तो उसमें आपका ये फार्मूला मिलेगा। तो अभी ये बेसिक रूप से इतने ही फार्मूले हैं। अभी कुछ फार्मूले और बचे हैं, उसको मैं लिख रहा हूँ। त्रिकोणमिति में इतने ही फार्मूले हैं। आगे फार्मूला देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स का आपने अवकलन किया है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसका अवकलन क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना इसका अवकलन। तो यहाँ से अगर हम समाकलन बनाएंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन करेंगे क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स एक्स प्राप्त होगा। अगर समझ में, इस प्रकार से डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका अवकलन क्या था, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये देखिए दोनों फार्मूले सेम है। इसका भी समाकलन साइन इनवर्स एक्स है और यही फलन यहाँ पर है, इसका समाकलन क्या है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आप जरूरत पड़ने पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में कुछ भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान में रहे कि साइन जो है प्लस में रहेगा, कॉस क्या रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। ऋणात्मक और धनात्मक याद रखना होगा। चलिए अगला फार्मूला tan इनवर्स के लिए है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का अवकलन था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करें तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी, राइट। अब इसके आगे cot इनवर्स हम देखें तो डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स क्या होता है फार्मूला, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन किया जाएगा तो क्या मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस cot इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ भी देखिए दोनों सेम फार्मूला, सेम फलन का अलग अलग समाकलन प्राप्त हुआ है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स एक्स भी है और इसी का समाकलन माइनस cot इनवर्स एक्स भी है। तो आप देखेंगे जहाँ आपको tan की जरूरत रहेगी ये रखेंगे, cot की जरूरत रहेगी तो ये रखेंगे। धनात्मक ऋणात्मक ध्यान में रखते हुए करेंगे। अगला है कि डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का समाकलन क्या था, अवकलन क्या था, 1/x√2 स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब इसका समाकलन करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स प्राप्त होगा। तो ये आप रख लेंगे x√x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और सेम इसी तरीके से आपका क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स क्या आता है, -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो जब इसका समाकलन किया जाएगा तो ये आपका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ भी देखिए एक ही फलन है, ये भी और ये भी, दोनों का अलग अलग समाकलन प्राप्त हुआ, सेक इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो आपको सेक इनवर्स एक्स की ज़रूरत है तो ये रखेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स की ज़रूरत है तो ये रखेंगे। इसमें देखिए लगभग 2, 4, 6 फार्मूले ऐसे हैं कि जो सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सभी फार्मूले, ये भी दोनों, ये दोनों और ये दोनों। 6 में आपका 3 देखेंगे, 2 फार्मूला सेम दिख रहा है। आप बस अवकलन के फार्मूले को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे तो समाकलन आपका बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। कुछ लघुगणक के फार्मूले जैसे log x का अवकलन 1/x था, log या e पावर x का अवकलन, e पावर x का अवकलन, तो उसका भी समाकलन फार्मूला देख लेते हैं। अगला फार्मूला देखते हैं लघुगणक का। जैसे log x का आप अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है, डी डी एक्स ऑफ log x। आपने log x का अवकलन किया तो क्या मिला है, 1/x मिला है। फिर हम 1/x का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, log x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल टू क्या मिलेगा, log x प्लस सी। ठीक है, ये थोड़ा आप इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपको
एक्स इनवर्स करके ऐसे क्वेश्चन दे देता है इसका मान ज्ञात करने के लिए, तो आप सोचेंगे कि एक्स इनवर्स इसको हम एक्स पावर एन के फार्मूले पर रखें, लेकिन ये आपको नहीं रखना है। जब भी एक्स इनवर्स मिले तो उसको आप 1/x करके रखेंगे, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, जो भी कोई भी अगर मिलते हैं तो इसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो ये दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चांसेस हैं। चलिए अगला फार्मूला है कि e पावर x का आपने अवकलन किया है तो क्या मिला है, e पावर x ही प्राप्त हुआ है। तो इसका समाकलन करेंगे तो फिर यही प्राप्त होगा। इसका मतलब इसमें सबसे सरल फार्मूला कौन सा है, e पावर x का। आप अवकलन करिए तब भी वही मिल रहा है, सब अवकलन कर रहे हैं तब भी वही मिल रहा है। चलिए अगला हमारा फार्मूला है a पावर x का आपने अवकलन किया है, a पावर x, तो क्या मिला है, a पावर x इंटू लॉग a। ये a पावर x का अवकलन प्राप्त हुआ है। जैसे आप e पावर x का अवकलन पढ़े थे, मैं इस अवकलन फार्मूला जब बता रहा था तो इन दोनों बारे में बताया कि ये कैसे प्राप्त हुआ है, ये कैसे प्राप्त हुआ है। तो a पावर x का अवकलन किया गया तो ये प्राप्त हुआ है, इसका समाकलन करेंगे तो a पावर x प्राप्त होगा। ठीक ना, तो थोड़ा इसको हम फार्मूला इस तरह से बना के देखें कि a पावर x इंटू लॉग a, इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, a पावर x प्राप्त होगा। बराबर हम क्या लिख दें, a पावर x। थोड़ा देखें, ये आपका अचर पद है, लॉग a तो बाहर हो जाएगा, इंटू इंटीग्रल ऑफ a पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू a पावर x। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ a पावर x डी एक्स इक्वल टू a पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी। क्लियर है, तो a पावर x का जब समाकलन किया जाएगा तो क्या मिलेगा, a पावर x अपॉन लॉग a प्राप्त होगा। राइट, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे, जैसे आप सीधे सीधे इसका समाकलन ये लिख दिए हैं, इसका समाकलन ये लिख दिए यहाँ पे, तो इसका समाकलन ये नहीं लिखेंगे। यहाँ फार्मूला बनाएंगे तो किसका बनाएंगे, a पावर x का समाकलन। a पावर x का समाकलन किया जाएगा तो क्या मिलेगा, a पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी। ठीक है, तो ये इतने आपके लगभग 13 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हुए, 17 क्वेश्चन हुए हैं फार्मूले। तो 17-18 जो भी फार्मूला बना है अवकलन से बनाया गया समाकलन का फार्मूला, तो ये सभी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगभग जान लीजिए कि जनरली सभी क्वेश्चंस में मिलते रहेंगे, हमेशा इसका प्रयोग होता रहेगा। तो इसको फार्मूले को आप बढ़िया से देख करके समझ लीजिए, अवकलन का फार्मूला समाकलन का फार्मूला याद कर लीजिए, जिससे कि हम नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से हल कर सकें। जितना भी कठिन क्वेश्चन मिलेगा सबको आसानी से हल करना है, कुछ भी दिक्कत उसमें नहीं होने वाला है। समाकलन में कुछ 1-2 पॉइंट है, गुणधर्म के पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। जिससे समाकलन को आप क्वेश्चन हल करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग फलन अगर मिल रहा है, एक से अधिक फलन मिल रहा है प्लस माइनस के रूप में, तो ये अगर 2 फलन आपका 2 से अधिक फलन प्लस माइनस के रूप में मिल रहा है तो उन सभी फलनों को अलग अलग करके आप समाकलन कर सकते हैं। जैसे अवकलन में पढ़े हैं कि सभी फलन का अलग अलग आप अवकलन करते हैं, उसी प्रकार से समाकलन में भी है, फलन को आप अलग अलग कर लीजिए, प्लस में है माइनस में है, सब वैसे रख करके समाकलन कर लेंगे। दूसरा इसमें है कि अगर किसी फलन के साथ कोई अचर पद लगा है, कोई संख्या लगी हुई है, तो उसको क्या करेंगे, आप अचर को बाहर कर लेते हैं, समाकलन से बाहर कर लेंगे, फिर आप फलन का समाकलन करिए और ये अचर पद जो रहेगा वो आपका गुणनफल के रूप में लिख लिया जाएगा। तो इसमें देखिए, अगर क्वेश्चन हमारा दे दिया है एग्जाम्पल में, जैसे आपको दे दिया कि x पावर 2 का समाकलन ज्ञात कीजिए, x² का समाकलन, तो आप समाकलन में पहले पहचानेंगे कौन सा फार्मूला है, किस फार्मूले का क्वेश्चन दिख रहा है। आपने पहचान लिया, फार्मूला रख लिया तो कुछ दिक्कत ही नहीं, सब हल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x पावर n के रूप में फार्मूला दिख रहा है, तो x पावर n का समाकलन हमारा क्या है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। क्लियर ना, तो यहाँ पे देखिए n के स्थान पे क्या है 2, तो फार्मूला रखेंगे तो क्या आएगा, x पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। इसका मतलब लिख सकते हैं x³ अपॉन 3 प्लस सी। यही आ जाएगा क्या आंसर, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है, केवल फार्मूला ध्यान रखिए, फटाक से कर दीजिए। अभी जैसे मिल गया आपका कि x इनवर्स 5, इसका समाकलन करिए तो भी वही फार्मूला क्या, x पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आगे -4 हो जाएगा ये, तो आप लिख सकते हैं x इनवर्स 4 अपॉन -4 प्लस सी। तो ये आपका आ जाएगा -1 अपॉन 4, x इनवर्स 4 को आप नीचे करेंगे तो प्लस हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आपको फार्मूला पे रख करके क्वेश्चंस को हल कर देना है। और देखिए मिल गया जैसे कि
2 sin x प्लस cos x, इसका आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दो फलन मिल गया ना प्लस के रूप में, तो अलग अलग आप लिखेंगे। इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन प्लस दूसरे फलन का x के सापेक्ष समाकलन। क्लियर है? अचर पद को आप बाहर कर लेंगे, बाकी फलन का आप समाकलन कर लीजिए। देखिए साइन x का समाकलन क्या है? साइन x का समाकलन आप पहचानेंगे, साइन किसका अवकलन है, किसका अवकलज है, किसका अवकलज है? कास का, माइनस कास का होगा, तो ये हो जाएगा आपका -2 cos x। आप ये पहचानिए कि साइन किसका अवकलन करने पर प्राप्त होता है। कास का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन होता है, इसका मतलब साइन का समाकलन करेंगे तो माइनस कास प्राप्त होगा। कास का समाकलन, कास का समाकलन अर्थात कास किसका अवकलन है, किसका अवकलन है? साइन का, तो ये आपका प्लस साइन x हो गया प्लस c, बस काम खत्म। तो ये आपके फार्मूले ही रखने हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल और देखें, जैसे मिल गया कि 2e पावर x प्लस 5 पावर x, इस तरह से मिल गया। इसका समाकलन अगर हमको करना है तो क्या किया जाएगा? अलग अलग लिखेंगे, 2e पावर x dx प्लस 5 पावर x dx। e पावर x का समाकलन तो बहुत सरल है, वही होता है e पावर x ही। a पावर x का समाकलन क्या था? अभी हमने फार्मूला लिखा था कि a पावर x का समाकलन हम करेंगे तो आएगा a पावर x अपॉन लॉग a प्लस c, अर्थात a के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो क्या है? अचर है, x तो चर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पावर x अपॉन लॉग 5 प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से आपको सामान्य अवकलन क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल बेसिकली आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है कि बहुत ही आसानी से छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन मैं अभी देता हूँ उसको भी आप स्वयं करेंगे। तो इस तरीके से पहले आप छोटे क्वेश्चंस को हल करेंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे वहाँ भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी दिखाते हैं एक दो क्वेश्चन, तो वो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए, अगर क्वेश्चन कुछ हल हो रहा है, सरलतम रूप अगर उसको बनाया जा सकता है सरलतम रूप में, तो उसको थोड़ा सरलतम रूप में बनाएं, जिससे कि ऐसा ना हो क्वेश्चन आपका हार्ड दिख रहा है फिर वैसे डायरेक्ट आप समाकलन शुरू कर दें तो दिक्कत होगा। तो अगर हम इसको सेपरेट करें, इससे x³ अपॉन x² -1/x², इतना तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल छोटा भी हो जाएगा। यहाँ पे आएगा क्या? x माइनस x इनवर्स 2 हो जाएगा ये। अब आप अलग अलग समाकलन करिए, x का समाकलन करिए माइनस x इनवर्स 2 का समाकलन करिए, राइट। x का समाकलन करेंगे आएगा, इसका पावर क्या है? 1 है, तो आप x पावर n का फार्मूला रखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसका समाकलन होगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या होगा? x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। जैसे प्लस c का मतलब ये हो गया कि अगर एक ही फलन है तो आप प्लस c लिखिए, 2-3 फलन है, अब कहीं इसके भी साथ प्लस c लिखिए, इसके भी साथ प्लस c लिखिए, ऐसा नहीं करना है। आप पूरा समाकलन कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में अचर पद रख लीजिए c, ठीक है। सबके साथ नहीं रखना है। इसमें देखिए फार्मूला जब हम रखेंगे x इनवर्स 2 प्लस 1, फिर x माइनस 2 प्लस 1, फिर अब लास्ट में आप c रख लीजिए। तो ये क्या हो गया? x² अपॉन 2 माइनस ये आया x इनवर्स अपॉन -1, तो इसको हम लिख सकते हैं x² अपॉन 2 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन x प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग सरल करके हल कर लेंगे तो भी आप समाकलन आसानी से प्राप्त करेंगे। यहाँ भी देखिए अलग अलग इस तरह से लिख लिया जाएगा, x पावर 3/2 का समाकलन प्लस 1 का समाकलन, ये आपका फार्मूला वही x पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 1 का समाकलन क्या आएगा? x, लास्ट में प्लस c। तो ये आपका हो गया x पावर 5/2 और यहाँ भी हो गया 5/2 प्लस x प्लस c, तो ये हो गया 2/5 x की घात 5/2 प्लस x प्लस c, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया गया है, कुछ क्वेश्चन हैं, तो जो क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं उसको हल करिएगा, एग्जाम्पल भी हल करिएगा। देखिए आपको अलग से क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के पूरा 20 तक बिल्कुल यही क्वेश्चन दिया गया है।
तो आप फार्मूला ध्यान में रख करके फार्मूला समझ करके याद करके क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास कीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, बुक में आपके एनफ क्वेश्चंस दिए गए हैं 6 to 20।